नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ एक और प्रेरक कहानी के साथ जिसका शीर्षक है दोषी कौन। एक दोपहर किसी पहाड़ी इलाके पर काफ़ी कठिन परिस्थितियों में पुल का निर्माण चल रहा था। एक सुपरवाइज़र और 4 श्रमिक इस पुल पर काम कर रहे थे कि अचानक काले बादलों ने आसमान को घेर लिया और मूसलाधार वर्षा होने लगी। बादलों की तेज गर्जना और बार बार बिजली चमकने से सभी कर्मचारी बहुत घबरा गए। एक बड़े से पेड़ के नीचे कुछ आश्रय मिला, मगर वर्षा इतनी तेज थी और हवा इतनी तीव्र गति से चल रही थी कि उस पेड़ के नीचे खड़े रह पाना मुश्किल हो रहा था। कुछ दूरी पर उन्हें एक खंडहर नजर आया। कोई दूसरा विकल्प न देखकर वह सभी उस छोटे से खंडहर की शरण लेने दौड़े। बिजली बार बार तेज चमक रही थी और एक बड़ी सी गर्जना के साथ वह खंडहर भी हिलता हुआ प्रतीत हुआ। सब बहुत ज्यादा घबरा गए। उनमें से एक श्रमिक बहुत ही डरी हुई आवाज में कांपते हुए बोला, मुझे तो लगता है भगवान बहुत नाराज हैं हमसे। दूसरे ने कहा, तुम सही कह रहे हो, जरूर कोई बहुत बड़ा दुष्ट व्यक्ति है हमारे बीच। तीसरे ने कपकपाते हुए डरी हुई आवाज में कहा, हमें उस आदमी का पता करना चाहिए और उस दुष्ट को यहाँ से निकाल देना चाहिए ताकि हम बाकी सभी बच पाएं, नहीं तो हमें उस दोषी व्यक्ति के कारण मरना पड़ेगा। सुपरवाइजर बोला, मेरे पास एक तरकीब है, क्यों ना हम सभी अपने हेलमेट पकड़कर अपने हाथ को बाहर निकालकर खड़े हो जाते हैं। अब भगवान को ही फैसला करने दो कि हम में से दोषी कौन है। सभी ने सुपरवाइजर की बात मानते हुए ऐसा ही किया। उसी समय गर्जना के साथ बिजली चमकी और एक हेलमेट पर जा गिरी और उसे जला दिया। वह हेलमेट उस व्यक्ति का था जो अभी तक बिल्कुल चुप था। वह निवेदन करने लगा, मुझे बाहर मत निकालो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका ख्याल कौन रखेगा। मगर किसी ने उसकी एक न सुनी और बेरहमी से धक्के देकर उसे बाहर निकाल दिया। मूसलाधार वर्षा के बीचों बीच यह व्यक्ति लुढ़कता घसीटता किसी शरण की तलाश में इधर उधर देखने लगा। उसे कुछ दूरी पर एक पेड़ नजर आया। वह पेड़ के पास पहुंचा ही था कि गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकी और उस खंडहर पर जा गिरी। खंडहर एक झटके से उन चारों व्यक्तियों पर गिरा और वह सभी उसके मलबे में दब गए। असल में उस भले इंसान की वजह से ही अभी तक सभी बचे हुए थे। मित्रों, हम सभी को अपने जीवन में सुख और दुख का सामना करना पड़ता है, कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है और इस दौरान हम अपने जीवन में आए कठिन पलों के लिए दूसरों को, अपने परिवार को, अपने सहकर्मियों को जिम्मेदार मानने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अपने जीवन में आने वाले विषम पलों के लिए हम स्वयं ही जिम्मेदार होते हैं और उनका समाधान भी हमें स्वयं ही ढूंढना चाहिए। दूसरों को दोषी मानना सही नहीं। अच्छा मित्रों, फिर आता हूँ एक और कहानी के साथ। अगर आप ऐसी ही प्रेरक कहानियाँ पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट में अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।